हाँ, अब ये हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी जो है ना, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है। स्पीड का फार्मूला एस बाई टी है, एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। वेलोसिटी का फार्मूला है वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है डी, और आपके पास टाइम टी है। यूनिट देखें दोनों की मीटर पर सेकेंड बन जाती है। इसमें फ़र्क ये है कि जो स्पीड हमारे पास होता है, तो स्पीड को हम कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी जो हमारे पास होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि फिर वो वेलोसिटी है। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आ जाता है बीच में ना, तो डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी की बेस के ऊपर हम वेलोसिटी को कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास बन जाता है। अच्छा, अब इसी तरह से जब आप बात करते हैं ना, तो इसकी कुछ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास डिस्कशन हम कर लेते हैं पहले। तो यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास क्या होगा? जैसे एक बॉडी आपके पास ए से बी जा रही है, और बी से आपके पास सी जा रही है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 सेकंड के अंदर। इस तरह से बी से सी भी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 सेकंड के अंदर। तो देखिए, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है किस में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको मैं बोलूँगा ये क्या है? दिस इज़ नॉन एज द यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, तो आपने इक्वल डिस्टेंस की बात की। अगर वो नहीं कवर होगा, तो फिर हम बोलेंगे क्या है? दिस इज़ नॉन एज वेरिएबल स्पीड कहा जाएगा। तो वेरिएबल स्पीड हमारे पास जैसे नाम इंडिकेट करता है, वेरिएबल का मतलब है चेंज होने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा इन द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, तो उसको हम बोलेंगे क्या है? वेरिएबल स्पीड। जैसे अब ए से बी जाते हुए 5 मीटर कवर हो रहा है 2 सेकंड में, तो बी से सी 2 सेकंड के अंदर वो हो सकता है कि 12 कर ले, 13 कर ले, 10 कर ले, लेकिन 5 नहीं करेगा। 5 से लेस भी कर सकता है, ग्रेटर भी कर सकता है, तो अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है? दिस इज़ नॉन एज दी वेरिएबल स्पीड कहा जाता है। इसी तरह से एक और हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड कहा जाता है। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है? इसको जब हम डिफाइन करते हैं या इसका फार्मूला बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ दी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या बन जाता है? टोटल टाइम। मतलब पूरी जर्नी में अगर आपने फाइंड आउट करना है किसकी स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए फिर हम एवरेज स्पीड को यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट में एक और होता है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इसमें हम किसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर देखते हैं कि उसकी कितनी स्पीड है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। और अगर वेलोसिटी की बात करें, तो वो भी इसी तरह से होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो जहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड था ना, उसको आपने रिप्लेस कर देना है किससे? वेलोसिटी से। जैसे मैं कहूँ कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो और उसका टाइम इंटरवल क्या हो? इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। बस डिस्टेंस को रिप्लेस कर दीजिएगा किससे? वेलोसिटी से। इस तरह से अगर मैं बात करूँ वेरिएबल वेलोसिटी की, तो हम यहाँ पे वेरिएबल स्पीड को कैसे डिफाइन करते थे? अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता था। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये हमारे पास क्या होगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इन द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, तो उसको हम बोलेंगे क्या है? दिस इज़ नॉन एज वेरिएबल वेलोसिटी। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी को आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? टोटल टाइम। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक। और इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास क्या बन जाएगी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जब हम डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? दिस इज़ दी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हम यहाँ से सपोज कर लें किसी भी पॉइंट के ऊपर जाते हैं, लेट्स से आपके पास ए से बी में चला गया, बी से सी जा रहा हूँ, तो ए से बी जाते हुए आप किसी पॉइंट को चूज़ कर लें, टोटल जर्नी का किसी एक ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट को चूज़ कर लें, तो वो उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होगी तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और अगर आप स्पीड देखना चाहते हैं तो वो स्पीड जो होगी उसको आप बोलेंगे ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे ना कुछ केसेस हैं इसके, एवरेज स्पीड की भी केसेस हैं, इसी तरह से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की भी केसेस बन जाते हैं कि एवरेज स्पीड क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसके मुताबिक आपने उनको सॉल्व करना है। हम इसके कुछ शॉर्टकट्स के फार्मूलाज कर लेते हैं। एवरेज स्पीड के अंदर ना तीन केसेस हमारे पास डिस्क्राइब होते हैं। नंबर वन, पहला पहला केस आपके पास क्या आता है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर S1 बराबर हो जाए S2 के। व्हाट इज मीन बाय S1 एंड S2? इसका मतलब है ये डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो डिस्टेंस अगर हमारे पास सेम हो जाए, एक सिचुएशन ये बन जाती है, तो फिर उस केस में वो आपसे कहते हैं कि एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें। तो उस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, v1 प्लस v2 बन जाएगा। मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उससे बेटा बात आपको ही क्लियर हो जाएगी। सेकंड केस इस तरह से है कि अगर वो कहता है कि टाइम जो है ना किसी भी जर्नी का वो सेम हो गया, उस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, वो बनेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। और थर्ड केस आपके पास क्या है, थर्ड केस कुछ इस तरह से है कि अगर तो जो जर्नी जो आप यहाँ पे ले रहे हैं उनमें स्पीड सेम है, तो जो भी आपके पास स्पीड होगी वही आपके पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, और वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थ्रोट स्पीड सेम हो गई, तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड वैसी बराबर होती है। जैसे कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एमसीक्यू यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सपोज कर लें कि एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट से बॉडी ने मूव किया और फिर बी से सी पॉइंट की तरफ बॉडी ने मूव किया। और यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से है कि ए से बी जाते हुए उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये 30 मिनट के अंदर वो ए से बी पॉइंट की तरफ गया। नेक्स्ट में बी से सी जाते हुए उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी भी वो 30 मिनट के अंदर पहुंचा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि इसमें कौन सा केस लगेगा, क्या चीज़ सेम है, ऊपर वाले कंडीशंस को देखें, क्या चीज़ सेम है। यस, कौन सी क्या चीज़ सेम है बेटा, बोलें। हाँ, टाइम सेम है। इसका मतलब टाइम सेम होगा तो हमें सेकेंड केस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि क्या होगा, 30 प्लस क्या बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 2। सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो ये एक केस से हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक। सेकंड हमारे पास कुछ इस तरह से आ सकता है कि देखें, वो सपोज कर लें, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन ये है कुछ इस तरह से कि एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट से वो लेट से बी पॉइंट की तरफ गई, और बी से सपोज कीजिएगा कि वो सी पॉइंट की तरफ चलेगी, और ए से बी जब वो गई है तो आप ये सपोज कर लें कि 30 किलोमीटर पर आवर से मूव करी थी, एंड देन 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करी थी। यहाँ पे टाइम उसको लगा 1 आवर, यहाँ पे टाइम लगा 2 आवर। अब इसके अंदर बता दें कि हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं।
कौन सी मैं कंडीशन लगाऊं इसके ऊपर? जी हाँ, क्या ए से बी डिस्टेंस सेम गिवन, कहीं गिवन है उसके अंदर? टाइम भी सेम नहीं है, डिस्टेंस भी सेम नहीं है, फिर क्या करें? अब इस तरह के क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्पीड है, और इसी तरह से टाइम को भी देखें तो वो भी आपके पास क्या है, डिफरेंट है। सो इसके केस में आपको ना बेसिक फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे वी एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, t1 प्लस t2 बन जाएगा। क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस गिवन है? क्या गिवन है बताएं, क्या डिस्टेंस है ए से बी के दरमियान? 30, वो तो किलोमीटर पर आवर है, वो तो स्पीड की यूनिट है। इसमें हमें डिस्टेंस नहीं गिवन, हमें स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। तो देखें, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, कल हमने डिस्कस किया था, s इज इक्वल्स टू वी टी का फॉर्मूला था ना हमारे पास। तो S1 के अंदर मैं पुट कर सकता हूँ V1 इंटू T1, S2 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, V2 इंटू T2, डिवाइड में क्या बनेगा, T1 प्लस T2 बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, V एवरेज इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस V2 कितना है हमारे पास 60, तो 60 और टाइम उसके लिए कितना है T2 2 आवर, डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 30 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बनेगा 120, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 3 बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 150 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा 3, सो दिस इंप्लाइज दैट V average will be is equals to what, 50 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। सो ये आपके पास आ गया। अब इसे हमने एक क्या सीखा कि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा कंडीशन आए, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें ना डिस्टेंस सेम हो, ना टाइम सेम हो, ना उनकी स्पीड सेम है। तो उस केस में फिर आपको बेसिक फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की तरफ जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, अब जरा देखें क्वेश्चन है ना, जिस तरह से डिस्टेंस सेम है उसमें आप क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन देखें, वो आपसे कह सकता है कि एक बॉडी है जो कि सपोज कर लें कि लाहौर से इस्लामाबाद चली गई और फिर इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ गई है। लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए उसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड ले लें, और वापस आते हुए 60 मीटर पर सेकंड है। वो आपसे कहते हैं कि फाइंड द एवरेज स्पीड। अब लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस तो सेम है, जाते हुए भी वापस आते हुए भी, तो डिस्टेंस तो सेम हो गया। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस सेम, फार्मूला कौन सा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम